अस्सलामुअलैकुम गाइस। आवाज ओके ना? हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आपके साथ ज्वाइन किया है भाई साहब। और आज बिग गेम है। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नेपाली पेजेस और नेपाल के ऑफिशियल चैनल से काउंटडाउन का एको चल रही है। ह्यूमिलेशन मिलनी है तो काउंटडाउन पे मैं बजा दूंगा। लेकिन अगर आपकी कोई तगड़ी प्लानिंग है वो आज मुझे दिखा देना स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। खैर, बारिश की भी प्रिडिक्शन है, बारिश कब होगी, मैच कब स्टार्ट होगा, कहाँ देखेंगे, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि भाई रेन वांट रोहित, सॉरी, रोहित पॉडल वांट्स रेन। रोहित का कॉल आई मेरे पास। रोहित ने कहा यार, कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी छाँव होती है, कभी धूप होती है, लेकिन मेरे मैच में बारिश क्यों नहीं होती है? तो मैंने कहा यार, आज की प्रिडिक्शन है। तो रोहित और कैंप में फुल जश्न का माहौल है और जश्न जश्न हो रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि 4 पॉइंट रेन अगर आ जाए तो 4 पॉइंट मिल जाए तो क्या बुराई है इसके अंदर? मैंने कहा बुराई तो नहीं है, लेकिन जलालत बिल्कुल है। बात यह है कि रोहित पॉडल की जो टीम है वो बैटिंग यूनिट सॉलिड नहीं लग रही है। आज क्या प्लेइंग 11 बनानी चाहिए इनको, उसके ऊपर बात करेंगे। मैच स्टार्ट होगा नेपाल के वक्त के मुताबिक 3:45 के ऊपर, दोपहर के। और स्कॉटलैंड के टाइम के हिसाब से 11 बजे मैच स्टार्ट होगा। तो यानी अगर हम लॉजिकली चलें तो दिन जो है हमारा पहले स्टार्ट हो चुका है, वहां भी आधी रात हो रही है। और वहां सुबह के 11 बजेंगे, हमारे दोपहर के 3 बजेंगे, यानी हम स्कॉटलैंड से आगे हैं। कहीं तो आगे हैं, कहीं तो आगे है ना भाई। इसी बात पे मैं कहता हूँ आईसीसी को बोरिया बिस्तर पैक करो, विक्ट्री दे दो। बारिश हो जाए ना तो नेपाल को इसी बेसिस पे विक्ट्री दे दी जाए कि भाई सूरज हमने पहले निकाला है। खैर, लेट्स सी कि आज का मैच कैसा जाता है, कैसे चलता है, कैसा नहीं चलता। लेकिन प्लेइंग 11 पे बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं देखता हूँ किसको खिलाया जाता है, किसको नहीं खिलाया जाता। आसिफ शेख की डक आई थी, पोर्टल ने कुछ फॉर्म शो की थी, आईडी की डक आई थी। अब ये नंदान को डालते हैं, बशीर को डालते हैं, नहीं डालते। मेन प्लेयर कौन से हैं भाई? स्क्वाड मेरे पास आ चुका है, स्क्वाड भी आपके साथ मैं देखूंगा, थोड़ी सी बात करेंगे नेपाल के स्क्वाड और उनके स्क्वाड को कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर मैं आपका और उनका स्क्वाड कंपेयर करूं, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, 70-30। देखो, मैं यहाँ पे लोलू पोचू नहीं करता। अगर मैं लोलू पोचू करूं तो मेरे पास मेरे भाई बहुत लोग आ जाए। अब ये बात सुन के ना आधे भाग गए होंगे, क्योंकि वो सब तारीफ सुनने आते हैं। तो मैं तारीफ नहीं करूंगा। ऑन पेपर, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट 70-30 का स्क्वाड है। स्कॉटलैंड 70% स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, नेपाल की सिर्फ 30% चांसेस है। लेकिन दुनिया में 1% चांस भी हो ना, तो उसको मैं विक्ट्री मानता हूँ। क्योंकि मुझे याद है हमारे ही अगेंस्ट 99% नेपाल के चांसेस थे और 1% साउथ अफ्रीका के चांसेस थे। और हरा मैच किसने? हमने, 99 वाले ने। तो यहाँ तो फिर भी 70-30 है। तो मोटिवेशन ले लो पॉडल भाई। ये जब मैंने बात बोली ना 70-30, तो रात में आके प्रेजेंटेशन में ये मत बोल देना कि यार स्कॉट लुक्स गुड, स्कॉट बहुत डेंजरस, स्कॉटलैंड अपने घर में खेल रहा है, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, और हम तो थे ही 30%। तो मैंने आपको पहले थोड़ा डराया 70-30 बोल के, लेकिन फिर मोटिवेशन भी दी कि मेरे भाई 99%, हम 99 से भी ज्यादा था, 0.77% पहुंच गई थी शायद बात, जिसमें जाके मेरा साउथ अफ्रीका जीत गया। तो इससे मोटिवेशन ले लो। क्रिकेट किसी की नहीं है। क्रिकेट जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाए ना, आप ठंडे नहीं पड़ सकते। यही हमें गुलशन ने और आरिफ ने अभी यूके वाले मैच में करके बताया था। 56 पे 6 हुए, यूके वाली टीम जाके सो गई। पता चला आरिफ और उन्होंने मैच, हारा हुआ मैच जिता दिया। प्लेइंग 11 क्या बनेगी उसके ऊपर देखते हैं मेरे भाई। सुबह सुबह आपके साथ बैठे हुए हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आज की पिच ओवरकास्ट कंडीशन होने वाली है। टॉस पे अगर बात करें तो टॉस जीत के मोस्ट प्रोबेबली एवरीबडी वुड चूज टू बोल फर्स्ट। एवरीबडी विल चूज टू बोल फर्स्ट, बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज एन ब्लफ। क्योंकि रोहित पौडेल का नेचर मैं आज जानता हूँ। रोहित पौडेल को अगर आप 100 टॉस जिता दो तो 100 के 100 टॉस में बॉलिंग करेगा। मेरी देखो हमेशा हटती है, मैं इस बात को शायद 100वीं बार रिपीट कर रहा हूँ कि मंगोलिया वाले गेम में भी रोहित पौडेल ने कहा था कि आई वांटेड टू बॉल फर्स्ट, बट मैं टॉस हार गया, वरना मैं बॉलिंग ही करता। यानी अगर बॉलिंग करते हम तो वो जो आईडी के रिकॉर्ड, फलाने के रिकॉर्ड, ढमकाने के रिकॉर्ड, वो सब पानी पानी हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पौडेल भाई टॉस जीते, क्योंकि किताबी किताबी नहीं, एक होता है ना वो, मतलब क्या बोले, एक लकीर के फकीर वाले जो लीडर होते हैं ना, रोहित पौडेल भाई वो है। सॉरी टू से, ओवरकास्ट कंडीशन है, बादल है, तो बॉलिंग करनी चाहिए। लेफ्ट हैंडर आ गया है तो मैं ऑफ स्पिनर लेके आ जाता हूँ। राइट हैंडर आ गया है तो मैं
लेफ्ट आर्म लेके आ जाता हूँ, चल बेटा ललित आ जा, वो आ गया तो मैं खुद आ जाऊं। एक मैच इसने खुद अपनी बॉलिंग से हरवाया था, पता नहीं जहन से इतना निकल रहा है, इतने मैच हरवा दिए कि अब तो मुझे जहन से ही निकल जाता है, क्योंकि वो खुद को बॉलिंग पे ले आए थे राइटी देके। हाँ, निकोलस कर्टन, निकोलस कर्टन के सामने ही शायद खुद आ गए थे और उसने लंबे लंबे छक्के मार के खत्म कर दिया था गेम, ऐसा कुछ था। एक लेफ्टी था, या निकोलस कर्टन था या लॉफ्टी ईटन करके कुछ था। खैर, तो मैं जैसा आपको बताया, तो किताबी कैप्टनसी ना करना, मैं चाहूंगा कि स्कॉटलैंड टॉस जीत जाए, या अगर आप जीतते हो मुझे ऐसा लगता है ब्लफ कर सकता है स्कॉटलैंड आपके साथ। ओवरकास्ट कंडीशन तो है, स्कॉटलैंड नोज 2 दिन से उनको पता है आज बारिश होनी है, मैच आधा होना है, क्या पता वो पिच फ्लैट बना दे, क्या पता वो पिच फ्लैट बना दे, क्योंकि ऐसी ओवरकास्ट कंडीशंस के ऊपर टॉस का चांसेस जो हो जाते हैं 70 पे चले जाते हैं, जो टॉस जीतता है वो मैच जीत जाता है। तो फिर स्कॉटलैंड नहीं चाहता, क्योंकि देखो टॉस किसी के हाथ में नहीं, स्कॉटलैंड नोस कि अगर हम टॉस हार गए तो हम हार सकते हैं, और स्कॉटलैंड को ये मालूम है कि अगर हम पिच में सीधापन डाल दें और अगर टॉस हार भी जाए, तो मेरा पॉडल भाई, तो आप उन सबको पता है कि वो करेगा क्या, टॉस जीत के भी वो हमें ही बैटिंग दे देगा, और हम भी टॉस जीत के बैटिंग ही करने वाले हैं, क्योंकि हमने इनको पागल बनाया है, ग्रास दिखा दी है और ओवरकास्ट कंडीशन दिखा दी है, लेकिन पिच में कुछ भी नहीं। पिच में हल्का फुल्का टर्न होता है, उनके स्पिनर्स ने आपको फंसाया है, आपके स्पिनर्स को भी फंसाना पड़ेगा। संदीप को खिलाओ, पोर्टल से बॉलिंग कराओ, आईवी को बिठाना है, नंदान को डालना है, करण किसी को बिठाना है, ललित को लाना है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये आपके ऊपर है। अनिल शाह को मैंने कहा, वो भी 0 पे आउट हुआ, आसिफ शेख भी 0 पे आउट हुआ, अब दोनों में से दोनों ही नकारा चल रहे हैं, तो अब इन दोनों में से अब इन्हीं में से कोई खेलेगा मेरे भाई, क्योंकि लोकेश बाम का तो आपने पत्ता काट दिया, शुभकंत सागर का आपने पत्ता काट दिया, किरण भगूना का, अर्जुन कुमार का आपने पत्ता काट दिया, वरना अर्जुन कुमार इन कंडीशंस के ऊपर स्टेबिलिटी देता है, एटलीस्ट विकेट के ऊपर स्टे करता हूँ, दूसरे एंड से बोल्टल खेलता रहता है, एक एंड से विकेट स्टे होती है। यहाँ क्या होता है कि आसिफ निकल ली है, कभी आईरी निकल ली है, भरोसा नहीं हो पा रहा, बट खैर आईरी ने तो रन किया, आईरी को मुझे लगता है आईरी को चांस देना चाहिए। आसिफ और अनिल में से अनिल ने नहीं किया कुछ भी, तो आसिफ को चांस दे दो आज, और लेट्स सी कि आसिफ और बोल्टल क्या स्टैंड देते हैं ओपनिंग में। दूसरी बात हमारा आईवी है, उसके बाद फिर गुलशन ने रन किए, आरिफ शेख तो खेलेगा खेलेगा, भीम शर्की तो खेलेगा खेलेगा, रोहित पौडेल खेलेगा, इसका मतलब आपका नंदान बाहर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, बशीर अहमद बाहर होता हुआ नजर आ रहा है, बट मैं ये करूंगा, चलो रोहित पौडेल खेल रहा है इस वजह से, बशीर नहीं खेल सकता तो बशीर को बाहर करो, नंदान को लाजमी खिलाओ, करण केसी की जगह सोमपाल नंदान, दोनों इस पिच के ऊपर बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और इस पिच के ऊपर एक लीथल, और मुझे ऐसा लगता है कि बशीर भी हो सकता था, बट खैर छोड़ो, बोर्डल और नंदान एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड इतना फेमिलियर नहीं है नंदान से, तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर प्लानिंग उनको ना पता हो कैसे करनी है क्या करनी है, तो नंदान को एक अग्रेसिव बॉलिंग वाला गेम दो, नंदान को ये बोलो रन पड़ जाए लेकिन विकेट चाहिए, गुलशन भी वही चीज करता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन टाइट हो गया। फिर आपके पास सोमपाल की बॉलिंग है, 3 बॉलर ये हो गए, आईवी भी करा रहा है, संदीप भी करा रहा है, बोल्टल भी करा रहा है, फिर पॉडल भी कुछ कर लेता है, तो आपके सॉर्टेड है, और अगर बहुत ज्यादा फास्ट बॉलिंग कंडीशन है तो आरिफ शेख का भी ऑप्शन है, वो भी टपाटप घुमाते हैं, और अगर आरिफ शेख टपाटप घुमाते हैं तो फिर आप एक काम करो कि आसिफ शेख को बिठाओ, अनिल साहब को खिलाओ, अनिल भी तगड़ी स्पिन करता है, उसने भी मेरे सामने 4-4 विकेट लिए, तो आप फिर अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना लेना। लेकिन टॉस जीत के मुझे ऐसा लगता है, पिच देखो, पिच रीड वो करेगा स्कॉटलैंड का जो आपने कोच लाया ना कंसल्टेंट, उनसे जाके बोलो कि मुझे पिच का बताओ, ये देख के कि ये पिच क्या है, क्या ये पागल बनाया जा रहा है या ये सच में वो पिच है जो हमें बताया जा रहा है। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो आपने कोच रखा है उनकी भी छुट्टी कर देना, बोलना भाई पैसे फ्री के ना लो, क्योंकि उनको इन कंडीशन से फेमिलियर है, उनको पता है कैसे है क्या है, और उनकी स्ट्रेटेजी मुझे आज के मैच में दिखनी चाहिए। अगर आप वही मेरे मोटी डिसाई वाली गलतियां कर रहे हो आज भी, तो फिर सब कोचेस की जरूरत है नहीं, या तो फिर आप सब कोच को फारिग करो, ये सारे प्लेयर्स को फारिग करो, या तो ये कोच से सीखते नहीं है, या ये मतलब प्रैक्टिस गेमों में वो कर लेते हैं जो कोच बोलता है, लेकिन जैसे ही मेन मैच में आते हैं तो इनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, और फिर ये वही जुलाब करते हैं, ये वही गंद फैलाते हैं पिच के ऊपर जो इनको सारी जिंदगी से आता है। फिर आप अकाउंटेबिलिटी कर लेना, आप फिर भाई देख लेना इनका कैसे इनको चलाना है। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि प्लेइंग 11 वगैरह जो है, स्कॉटलैंड का स्क्वाड मैंने देखा भाई, माइकल लीस तगड़ा प्लेयर, मैकमोलन तगड़ा प्लेयर, उसके बाद क्या नाम है, एक इनका वॉट करके बॉलर, वो भी बड़ा तगड़ा, वो फाड़ेगा हमारी, मुझे लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है भाई, ये जो 100 वॉट का बल्ब है ना, ये बड़ा गंदी तबाही कर सकता है। उसके बाद एक और था, क्या नाम था उसका, मंजी, उसको कैसे भूल सकता हूँ, और फिर अभी इनका है एक सैफुल्ला करके है या जियाउल्ला करके है,
ये इनका एक अच्छा प्लेयर इनको आया है इनके पास। उसके बाद ये बैरिंगटन, ये है। लेकिन मुझे डर है मंजी से, क्योंकि जो मंजी ओपनिंग स्टैंड देता है ना, वो हम अनिल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे आसिफ से। होटल का तो आपको पता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। होटल कर दिया तो कर दिया, लेकिन दूसरे एंड पे टुकटुकी नहीं चाहिए। और मंजी बहुत मारता है, मंजी को किसी तरीके से रोको। लेकिन मंजी को रोक लिया तो मैकमोलन सेंचुरी मार देगा, मैकमोलन को रोक दिया तो माइकल लीस मार देगा, माइकल लीस को रोक दिया तो रिचर्डसन है, रिचर्डसन को रोक दिया तो फिर तीन चार और उनके और बड़े बड़े हैं। सबक से बाहर है भाई, तो इसलिए मैंने बोला 70-30। हमारे में क्या है कि हमारा तो पता है झटका, आसिफ शेख कभी भी आउट हो जाएगा, पोर्टल कभी भी निकल लेगा, रोहित पौडल का कोई भरोसा नहीं, विम शर्की से कोई भरोसा है कि विम कुछ बचा ले, आरिफ कुछ बचा ले, गुलशन कुछ बचा ले, आईडी कुछ बचा ले देखे 5वें के बाद बैटिंग शुरू होती है, संदीप कुछ बचा ले। तो 4-5 बंदों से कुछ नहीं होता। उनका टॉप ऑर्डर देखो और अपना टॉप ऑर्डर देखो, मंजी, मैकमोलन, वेलिंगटन, माइकल लीज, ये 4-5 तगड़े। और आपके, मतलब क्या ही बोलूं मैं। खैर, आपने अपने टॉप परफॉर्मर्स लिए नहीं। स्कॉटलैंड ऐसा नहीं करता, जो उनके डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स होते हैं, जो उनकी रिसेंट परफॉर्मर्स कंटिन्यूटी के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो उन्हीं को खिलाते हैं। वो कैप्टन भी चेंज कर देते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं। बट हमारे में टॉप 5 में हैरत है, जय ट्रॉफी के टॉप 5 नहीं है इसमें, पीएम कप के टॉप 5 नहीं है इसमें, इसमें आपके कोर कैन के टॉप 5 नहीं है। मुझे समझ नहीं आता फिर ये डोमेस्टिक क्यों रखा हुआ है कैन ने अपना स्ट्रक्चर। जला दो, फाड़ दो, फेंक दो, ताले लगा लो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अभी पाकिस्तान ने सीरीज जीती है, बाबर को बिठा दिया, शाहीन को बिठा दिया, रिजवान को बिठा दिया, हारिस रऊफ को आज बिठा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया ना 3-0। अब लोग ये बोलेंगे यार बांग्लादेश बच्चा टीम है, वो मान लिया भाई, मान लिया बच्चा टीम। लेकिन बच्चों ने आके इंटेंट से खेला। आज आप मैचेस देखो जाके पाकिस्तान वाले, तुम्हें पता लगेगा। तो मैं जब बोलता हूँ ना बड़े प्लेयर नेपाल के भी बैठ सकते हैं, तो भाई ये जब बैठेंगे तो पीछे वालों में स्पार्क पड़ा हुआ है। तो भाई वो भी नेपाल से ही है, वो कोई युगांडा के प्लेयर तो नहीं है कि सिर्फ ये जो टॉप पे ये बैठे हैं सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते बड़े स्टेजेस के ऊपर। तो ये तरीका होता है भाई, बाबर बाबर सबको साइड कर दिया और हाउसफुल था आज। आवाम भूल जाती है भाई हमारी, क्रिकेट जो है ये क्रिकेट इनसे नहीं है, ये क्रिकेट से है मेरे भाई। क्रिकेट इटसेल्फ इज अ ब्रांड, दीज प्लेयर्स आर नॉट ब्रांड। अगर आपको लग रहा है कि रोहित पौडेल ब्रांड है या आसिफ शेख ब्रांड है या फलाना ब्रांड है या ढिमकाना ब्रांड है, कोई ब्रांड नहीं है। क्रिकेट ना होता तो इनको कोई जानता भी नहीं। क्रिकेट इटसेल्फ इज अ ब्रांड, स्पोर्ट है, ये ब्रांड है जिसके हम फैन हैं। अगर ये खेलेंगे तो हम इनके फैन क्रिकेट की वजह से। इनको रिप्लेस करके कोई और आएगा, हम उसके फैन बन जाएंगे। रिप्रेजेंट ओ भाई, आप अगर मुझे आके बातें करते हो ना ये वाली कि आसिफ शेख, ओ भाई ये लीग में डको पे आउट हो जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की लीग में 0 पे आउट हो जाए। अबे इनका झंडा लगा हुआ है, नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दुनिया में थूतू नेपाल की होती है यार, इनको तो कोई जानता पहचानता नहीं है। इनकी अगर मैं जर्सी उतार दूं, इनकी क्या वैल्यू है, इनको कोई जानता है? तो भाई ये आपको, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने आप को रिप्रेजेंट करें, 0 पे आउट हो, अब कुछ भी ना करें, मैं मुंह ना लगा, हम बात ना करें। ये आपका झंडा लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर ये मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हरा रहे हैं, तो आपका गुस्सा बनता है। और आप बातें कर रहे हो कि नहीं यार ये हो गया वो हो गया। पर्सनल लीग्स में कुछ भी कर लो, लेकिन लीग्स में भी मैं बजाऊंगा, क्योंकि वो भी शहरों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। किसी और लीग में जाके कुछ भी करो, या IL T20 में बैठा रहना ही, रोहित पौडेल ने बर्बादी कर दी, कर दो भाई, जिसकी लीग में कुछ कर रहे हो, अपने नाम से खेल रहे हो, टुक टुक करो, जो करना है करो। मुल्क का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब शहर का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे हम आपसे सवाल करते हैं। खैर, आई होप कि आज ये जवाब दें हमें अच्छे से और मैच जीते हैं। बट उम्मीदें देखो, उम्मीद तो हम रखते हैं यार, अपने लड़कों के साथ उम्मीदें तो हैं, लेकिन सिर्फ उम्मीद नहीं रखनी है, उसका सिला भी देना है। एटलीस्ट फाइट करो, कि फाइट करके हार जाए ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ भाई, हार पहनाएंगे इनको, सरों पे बैठाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये हारते हैं ना, वो शर्मनाक हार होती है, उससे बेइज्जती हमारी होती है। आई होप के जीतें। वीडियो को लाइक करो, लेट्स होप के क्या है, अपनी भी आप लोग राय दे सकते हो। और मैच देखने हम फिर से बैठ जाएंगे और आज दुआ करेंगे कि आज ये लोग मैच जीतें, क्योंकि मस्ट विन गेम है फॉर नेपाल। हारे तो फिर बाय बाय है, तो मैं नहीं चाहता हारे, आई वांट कि ये जीतें और हमें भी कोई खुशी खुशी दें यार, क्यों। लव यू गाइस, मिलते हैं शाम